नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद समीक्षा प्राइम टाइम बुलेटिन। पेश है आज की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दून विश्वविद्यालय देहरादून में डॉक्टर नित्यानंद के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतत हिमालय पर्यावरण पुरस्कार 2025-26 से जयंत सिंह राणा एवं संजय सत्यवली को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर नित्यानंद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन हिमालय, प्रकृति, समाज और राष्ट्र को समर्पित किया। उनकी सोच हिमालय के शिखरों जैसी ऊंची और उनका सेवा भाव हिमालय की घाटियों से भी गहरा था। उनका मानना था कि हिमालय की रक्षा करना भारतीय सभ्यता और राष्ट्र के भविष्य के लिए भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर नित्यानंद ने विज्ञान को अध्यात्म से, शोध को लोक जीवन से और चिंतन को राष्ट्रहित से जोड़ने का कार्य किया। वो समाज के प्रत्येक वर्ग में राष्ट्रीय भावना और सामाजिक चेतना का संचार करते रहे। उन्होंने गाँव में सशक्तिकरण के लिए भी आजीवन कार्य किया। वे प्रतिवर्ष अपनी आय से लगभग 40 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया करते थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष, प्रख्यात लेखक, कवि, गीतकार प्रसून जोशी ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसून जोशी के साहित्य एवं सिनेमा के क्षेत्र में दिए गए उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हुए तथा कला, संस्कृति, साहित्य एवं सिनेमा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर उत्तराखंड की संस्कृति, विरासत, लोक कला, लोक संगीत तथा राज्य में फिल्म निर्माण की संभावना पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र प्रारंभ होने से पहले सोमवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत की। सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल आज से बजट सत्र प्रारंभ कर रहा है। यह हमारी सरकार का 10वां बजट है। सीएम ने सभी सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि विधानमंडल लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। किसी भी सदस्य को कोई मुद्दा उठाना है तो कार्रवाई बाधित करने के बजाय संवाद करे, क्योंकि सरकार संवाद से समस्या के समाधान में विश्वास करती है। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन प्रदेश की पहली आर्थिक समीक्षा 2025-26 सदन के पटल पर प्रस्तुत की। यह समीक्षा उत्तर प्रदेश की बदलती हुई आर्थिक तस्वीर, निवेश के प्रति बढ़ते भरोसे, मजबूत राजकोषीय प्रबंधन एवं बहुक्षेत्रीय विकास का व्यापक एवं तथ्यपरक दस्तावेज बनकर सामने आई। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश भी अब भारत सरकार की तरह अपनी आर्थिक समीक्षा सदन में प्रस्तुत कर रहा है, जो कि प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह समीक्षा केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि राज्य की प्रगति, 25 करोड़ से अधिक नागरिकों की आकांक्षाओं और भविष्य की संभावना का जीवंत दस्तावेज है। देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल धोखाधड़ी और तथाकथित डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए इसे सामान्य साइबर अपराध नहीं, बल्कि डकैती और लूट के समान गंभीर अपराध करार दिया है। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, डिजिटल अरेस्ट और बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में चिंताजनक वृद्धि देखने को मिली है। अदालत ने सुनवाई के दौरान बताया कि अब तक 54 करोड़ से अधिक राशि साइबर ठगी के माध्यम से नागरिकों के खातों से निकाली जा चुकी है, जो कि देश की डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। उत्तराखंड के जंगलों पर एक बार फिर से आग का खतरा मंडराने लगा है और इसी के मद्देनजर वन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 15 फरवरी से प्रदेश में फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू हो जाएगा, जो 15 जून तक चलेगा। आग को रोकने के लिए करीब 13,000 किलोमीटर में फायर लाइन बनाई जा रही है, लेकिन चिंता ये भी है कि इसके लिए कई जगह हरे भरे पेड़ काटने की तैयारियां हैं। पर्यावरणविद सवाल उठा रहे हैं कि आग से बचने के नाम पर जंगल ही काटे जाएंगे तो नुकसान किसका होगा। अब देखना ये होगा कि विभाग इस चुनौती से कैसे निपटता है। उत्तराखंड राज्य पशु चिकित्सक परिषद देहरादून द्वारा पशुपालन विभाग के 20 पशु चिकित्सक अधिकारियों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर कैलाश उनियाल, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य पशु चिकित्सक परिषद, डॉक्टर उदय शंकर, निदेशक पशुपालन विभाग और डॉक्टर नारायण सिंह नेगी, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अभिषेक चंद्र सक्सेना, सहायक प्रोफेसर, भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान बरेली ने पशुओं में अल्ट्रासोनोग्राफी, रेडियोलॉजी के व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिव समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सचिवगणों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले नए कार्यों के लिए 15 फरवरी तक स्वीकृतियां ले ली जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने सभी कार्यों को लेकर वार्षिक कैलेंडर तैयार कर उसके अनुसार अपनी सभी गतिविधियों को संचालित सुनिश्चित कराया जाए।
उन्होंने कहा कुंभ मेला 2027 से संबंधित कार्यों को भी प्राथमिकता पर लेते हुए सभी प्रकार की स्वीकृतियां और प्रक्रिया समय पर पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया समय पर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। जनपद नैनीताल निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार विभिन्न विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। विकास की इसी कड़ी में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज द्वारा विकास भवन पहुंचकर लोक निर्माण विभाग की 9,45,99,000 की 4 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जबकि लोक निर्माण विभाग की ही 3,12,13,000 की एक योजना का लोकार्पण किया गया। इस प्रकार कुल 5 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। शिमला बाईपास रोड पर सड़क खुदाई के कारण आमजन को हो रही असुविधा एवं यातायात बाधित होने की शिकायतों पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल संज्ञान लिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिमला बाईपास मार्ग पर की गई खुदाई उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल द्वारा की गई है, जिसके कारण सड़क की सतह क्षतिग्रस्त हो गई है। आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। स्थानीय नागरिक को धूल, गड्ढों और जाम की समस्याओं की शिकायतें भी की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनहित को प्राथमिकता देते हुए सड़क की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए। ऋषिकेश बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन द्वारा ऋषिकेश में आयोजित नवी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026-27 में देश भर से आए खिलाड़ियों के बीच यूजेवीएन लिमिटेड में कार्यरत नरेंद्र कश्यप ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 60 किलोग्राम भार वर्ग में मिस्टर उत्तराखंड एवं मिस्टर हिमालयन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, जबकि मास्टर्स क्लास में द्वितीय रनरअप का स्थान प्राप्त कर प्रदेश व निगम का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि के उपरांत नरेंद्र कश्यप ने यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर संदीप सिंघल से शिष्टाचार भेंट कर अपने पदक एवं ट्रॉफी प्रस्तुत करते हुए निगम प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबरों का डिजिटल चेहरा, आनंद समीक्षा डिजिटल।